एक राजा अपनी प्रजा का पालन पोषण अपने बच्चों के समान करता है। वह लोगों की तकलीफों को अपने दिलों से लगाता है और उन्हें दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। कुछ ऐसी ही भावनाओं से भरी हुई थी रानी अवंतीबाई की जिंदगी। रानी अवंतीबाई के कार्यकाल में एक बार फिर उनके राज्य में अकाल पड़ा और देश में अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेज अकालग्रस्त जनता से लगान वसूलने की जिद पर अड़े हुए थे, जबकि रानी अपने खजाने से अंग्रेजों को लगान की रकम देने के लिए तैयार नहीं थी। जब अंग्रेज नहीं माने तो युद्ध हुआ और विद्रोह के फलस्वरूप रानी अवंतीबाई कम उम्र में ही अपनी जनता के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। रानी ने जिस अंग्रेज अफसर को युद्ध में हराया था, उस अंग्रेज अफसर ने ही अपनी बायोग्राफी में रानी के बारे में लिखा है। आज उनकी जयंती के अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने उनकी प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए और उस वीरांगना को भावपूर्ण हृदय से याद किया। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री वावसे जी कहते थे कि महापुरुषों की जन्म जयंती मनानी चाहिए, इसलिए तब तो मैं हमेशा से जन्म जयंती पर ही महापुरुषों के चरणों में जाता हूँ। और जहाँ पर राजा हृदय साय जैसे लोग जिनका जन्म का पता ही नहीं, तो वहाँ ज़रूर पुण्यतिथि में हम आयोजन करते हैं। आज रानी अवंतीबाई की पुण्यतिथि जन्म जयंती है। हम सब उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए। उनका इतिहास स्वतंत्रता समर में शहीद होने वाले लोगों में एक अलग पहचान रखने वाला इतिहास है, क्योंकि उनके राज्य में जब अकाल पड़ा और अंग्रेजों ने कहा कि हम टैक्स वसूलेंगे, तो रानी अवंतीबाई ने कहा था कि टैक्स मैं खजाने से दे सकती हूँ, लेकिन अकालग्रस्त जनता से टैक्स वसूली नहीं हो सकती। अंग्रेजों की जिद थी कि उन तमाम परेशान अकालग्रस्त लोगों से टैक्स वसूल कर ही खजाने में रखा जाए, और वो विद्रोह हुआ। और शंकर साय रघुनाथ साय के बलिदान के बाद जिस प्रकार से सभी राजे रजवाड़े जनजातीय राजा हों या लोधी राजा, उनने मिलकर उस संघर्ष में हिस्सेदारी की थी। कम उम्र में शहादत देने वाली, जनता के लिए शहादत देने वाली रानी अवंतीबाई का इतिहास गौरवपूर्ण इतिहास है, और उसको लिखने वाला भी वो व्यक्ति है, वो अंग्रेज अफसर है जो उनसे परास्त हुआ और उसने अपनी बायोग्राफी में लिखा। अन्यथा कभी कोई चर्चा भी नहीं कर सका। तो मुझे लगता है कि ये तमाम लोगों के लिए प्रेरणा की चीज़ें हैं, जिससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं उनके चरणों में नमन करता हूँ।